का निर्णय लिया गया है, जिससे नवरात्रि का पर्व, दिवाली का पर्व अच्छे तरीके से भारत देश की जनता मनाए और उसका एक दिवाली गिफ्ट के रूप में, दिवाली तोहफे के रूप में वो मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जीएसटी के पहले आप सबको ज्ञात है कि किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम पूरे देश में था, तो उसके कारण भी दामों, वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ जाते थे। तो इस जीएसटी 2.0 वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में पिछले 1.5 सालों से चल रही थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन 1.5 साल पहले ही हुआ था और छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी का जो बड़ा रिफॉर्म आया है, जीएसटी 2.0 वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, वो सबसे बड़ा दिन था इनडायरेक्ट टैक्स में सुधारों की दृष्टि से। और अभी 8 वर्षों बाद जो जीएसटी 2.0 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के चेयरमैनशिप में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म है और इसकी घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से की थी और तत्काल 20 दिनों के अंदर मोदी जी के एग्जीक्यूशन पावर का भी एक बहुत बड़ा नमूना है कि मोदी सरकार, यूनियन की सरकार, जीएसटी काउंसिल किस तरह से काम की है कि घोषणा के 20 दिनों के अंदर उसे लागू कर दिया गया। हालांकि वर्किंग पिछले 1.5 सालों से चल रही थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन 1.5 साल पहले ही हुआ था और छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के विश्वास से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मुझे भी काम करने का अवसर मिला और इस रेशनलाइजेशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में मैं भी काम कर पाया। और तो ये जो जीएसटी है, इसमें 22 तारीख से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। जो सुधार किए गए हैं, जो छूट दी गई है, उसे 22 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नवरात्रि का पर्व, दिवाली का पर्व अच्छे तरीके से भारत देश की जनता मनाए और उसका एक दिवाली गिफ्ट के रूप में, दिवाली तोहफे के रूप में वो मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। जीएसटी के पहले आप सबको ज्ञात है कि किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम पूरे देश में था। हर राज्यों के अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। राज्यों का सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, एंट्री फीस, एंट्री कर थी, चुंगी थी, सेंट्रल के अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे। जो थोड़ा भी व्यापार करता है उस सब विषयों को समझता है। 17 प्रकार के टैक्स थे और 13 प्रकार के सेस थे और कोई भी व्यक्ति अगर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाता था तो घंटों बाहर में गाड़ियां खड़ी रहती थी, तरह तरह के करप्शन होते थे, तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम था, उसके कारण प्राइस स्थिर नहीं रहता था, मूल्य स्थिर नहीं रहता था। कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति आसानी से व्यापार नहीं कर पाता था और उसके अलावा कोई सामान को अगर एक्सपोर्ट करना है तो प्रतिस्पर्धी नहीं रहता था। इंटरनेशनल मार्केट में सामान प्रतिस्पर्धी भी नहीं रहते थे और इसके कारण से भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलती थी और भारत देश की जनता भी इसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ें झेलती थी, क्योंकि कभी भी कोई भी राज्य टैक्स बढ़ा देता था, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते रहते थे। इनपुट क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं था। इनपुट क्रेडिट का कहीं कोई व्यवस्था थी भी तो उसके लिए कोई ऑनलाइन डिजिटाइज पोर्टल नहीं था, जिससे वो वर्षों तक मिल नहीं पाता था। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जीएसटी, प्री जीएसटी ईरा में, वो सामानों में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। जैसे मान लीजिए कि ये माइक मान लीजिए बना है तो इसमें लोहा लग रहा है मान लो, तो लोहा आयरन ओर पर अलग टैक्स लगता था, फिर लोहे के ऊपर टैक्स लग रहा है तो आयरन ओर पर जो टैक्स लगा रहता था उसको भी लोहे का दाम मानकर उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता था। फिर आयरन यहाँ पे आके, स्टील यहाँ पे आके बिक रहा है तो मैं बार बार जितने भी बार प्रसंस्करण होता था उतने बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जिसको इकोनॉमी में हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उसके कारण भी दामों, वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ जाते थे। तो इन सब कारणों से आम जनता त्रस्त थी, व्यापार करने वाले त्रस्त थे, भारत के निर्यातक त्रस्त थे
और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना अगर पूरे सिस्टम को, पूरी अर्थव्यवस्था को करना पड़ता था। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय भारत माता की जय। चेतन भैया चल चल मित्र जी। अरे वाह ज्योति भैया, आज तो कोरबा में तिहार चल रहा था। आप मेरे बताइए अभी जिला परिषद सदस्य आपका नाम?